दोस्तों, इस समय किसी भी फंड के लिए अपनी इज्जत बचाए रखना मतलब पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देना बड़ा यार मुश्किल हो रहा है। पिछले 6 महीने से अगर आप 100 स्कीम्स को देखेंगे तो 100 स्कीम्स में से 90 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि पिछले 6 महीने से नेगेटिव में रिटर्न दे रही है। भले ही 1% माइनस में हो, लेकिन आपको माइनस में मिल जाएंगी। बहुत ही कम फंड्स हैं जो 6 महीने में अपनी इज्जत बचा पा रहे हैं। मार्केट का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन देखिए, बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि भैया मार्केट रिकवरी शुरू हो जाने वाली है। तो आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, जिसे क्रिसिल ने 5 स्टार की रैंकिंग दी है और वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 3 स्टार की रैंकिंग दी है। मतलब क्रिसिल ने 5 स्टार की रैंकिंग दी है, वैल्यू रिसर्च वालों ने 3 स्टार की रैंकिंग दी है। फंड बहुत ही अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी निकल के आ रही है। फंड के अंदर SIP लमसम सब कुछ चालू है। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आज इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो ये वीडियो होने वाली है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपके खुद के एनालिसिस के लिए है कि भैया अगर आप खुद चुनते हैं इसको तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी चीजें पता चल जाने वाली है कि भाई कैसा है। अगर आपके पास खुद है भी ये तो भी आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो आज इसका रिव्यू करेंगे पूरा का पूरा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो फंड का नाम होने वाला है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। करंट NAV जो चल रहा है वो है इसका 46 रुपये 45 पैसे। 2020 में लॉन्च हुआ था, 2025 हो चुका है, ऑलमोस्ट इसको 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में तकरीबन ये 10 रुपए से बढ़कर 46 रुपए पहुंच गया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा ये 4.5% से ज्यादा ऑलरेडी कर चुका है। मतलब 4.5 गुना आप मान लीजिए, 4.5% तो बहुत कम हो गया। मतलब आपका पैसा जो है 4.5 गुना के आसपास कर चुका है। तो किसी ने उस समय 1 लाख रुपए लगाए थे 2020 में, तो अभी वो 4.5 लाख रुपए से ज्यादा हो चुके होंगे। ये क्लियर है। दूसरी बात, जो CAGR निकल के आ रहा है इसका ओवरऑल वो आ रहा है 36.92%। अच्छी खासी अमाउंट है यार, 36.92% की तकरीबन 37% की अमाउंट है। ये भी इसलिए गिर गया है क्योंकि मार्केट के अंदर स्मॉल कैप के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को। अगर ये गिरावट नहीं होती तो इसका CAGR 40% से ऊपर था। आगे वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 5 स्टार 3 स्टार की रैंकिंग दी है और क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है। देखिए, सबसे अच्छी कंपनी जो है रैंकिंग के लिए वो आपकी होती है क्रिसिल, और क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है। आगे 3 साल के रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वो 24.06% है। मतलब फ्लैट 24% आप मान सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस बात करें पिछले 1 साल की, 6 महीने की, तो देखो यार वो भी काफी अच्छी रही है। 1 साल में 27 27.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं और 6 महीने में भी ये अपनी इज्जत बचाने में अभी तक कामयाब है। 0.51% के पॉजिटिव रिटर्न अभी भी इसने दिए हुए हैं। 6 महीने में पॉजिटिव है, यही बहुत बड़ी बात है। भाई बहुत बुरा हाल है इस समय एक्चुअल में। सबके पोर्टफोलियो माइनस में है, 20%, 10%, 5%, 25%। बहुत ही बुरा हाल है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बेंचमार्क की। बेंचमार्क इसका जो दूसरे स्मॉल कैप फंड है उनसे थोड़ा सा अलग है। बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप, ये इसका बेंचमार्क है। तो जो बाकी फंड्स हैं वो हमारे निफ्टी 250 स्मॉल कैप पे है, ये हमारा BSE 250 स्मॉल कैप पे। कंपनीज में चेंज है दोनों में। ये वाला जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे है, वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है। एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, काफी कम है। और जो एग्जिट लोड है वो है इसका 1%। 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% चार्ज है, 1 साल के बाद 0% होने। टोटल अभी तक का AUM जो है अभी जनवरी तक का वो हो गया है 9,692 करोड़ रुपए। 9,692 करोड़, मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट इसको 10,000 करोड़ होने वाले हैं। 1-2 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, मिनिमम लमसम 1,000 रुपए से शुरू होता है, अच्छी बात है। और मिनिमम SIP आपकी 100 रुपए से शुरू हो जाता। तो देखिए ओवरऑल पूरा का पूरा जो इसका आपके सामने अभी तक का डेटा है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब कुछ जरूरी बातें करते हैं। जरूरी बातें दोस्तों ये कि इसके पोर्टफोलियो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पोर्टफोलियो कैसा है। तो देखिए, पोर्टफोलियो अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो अगर 100 रुपए कोई भाई लगाता है तो 100 रुपए में से 90 रुपए तो इक्विटी के अंदर लगेंगे। इक्विटी के अंदर जितने भी पैसे शेयर्स हैं उसमें, और 10% पैसा आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट है। मतलब ऐसी जगह पर है जहां पर आपका पैसा कम नहीं होगा, आपको फिक्स रिटर्न मिलते रहे। तो उसके बाद करीबन करीबन 10% पैसा आपका लार्ज कैप में है और 48% पैसा मिड कैप के अंदर है और स्मॉल कैप के अंदर 42%। स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 42% पैसा है, बाकी सारा आपका पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में है। और 10% पैसा है आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट पे। तो ये पूरा का पूरा इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो है।
और स्टॉक्स जो है टोटल वो है 183 स्टॉक। ओवरऑल आप सोचो 183 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसकी। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, 10 सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग 10 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई एक आध सेक्टर गर्म भी होता है, गिरता भी है, कोई नहीं फर्क पड़ना। एक दो सेक्टर के 4 सेक्टर पे गिर जाएंगे तो भी फंड के ऊपर फर्क नहीं पड़ना। फंड तभी कम रिटर्न देगा जब आपकी पूरी मार्केट क्रैश कर रही है, जैसे कि अभी हो रहा है, सारे स्टॉक्स पिट रहे हैं इसलिए वो गिर रहा है। नहीं तो ओवरऑल इस फंड को कोई गिराने वाला कोई माइकल लाल नहीं है जो कि इस फंड को गिरा दे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से यार। अच्छा, अगर आप सेक्टर्स पूछे कौन कौन से, फाइनेंशियल है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, मटेरियल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डाइवर्सिफाइड, इस तरीके के पूरे इसके डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है। दोस्तों अगर जो भाई भी नए हो, अगर उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। कहाँ पर? नीचे मैंने एंजल वन का लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, जाके आप खुलवा लीजिएगा। और अगर हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है, आप जाकर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो अब ये पूरी की पूरी इसकी पोजीशन है। अगर आप पूछेंगे कि तरुण भाई इसका मतलब फ्यूचर कैसा है, इसके प्रोस और कॉन्स क्या है, तो देखो यार, कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स ये है इसका कि इसकी जो ये रैंकिंग है ना, पहले ये 4 स्टार रैंकिंग हुआ करती थी वैल्यू रिसर्च वालों पे, अब इसकी रैंकिंग 4 स्टार से गिर के 3 स्टार की आ गई है। ये इसका कौन है, कुछ या तो रिटर्न्स कमा रहे हैं इस वजह से, रिटर्न्स तो देखो मार्केट डाउन है इस वजह से। दूसरी बात, अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो देखो प्रोस बहुत सारे हैं यार। क्रिसिल की 5 स्टार की रैंकिंग है, सबसे पहली बात। रिटर्न्स 36.92%, सीजीआर अपने आप में बहुत ही मैसिव है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, एक्सपेंस रेशियो कम होंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न्स। दूसरी बात, आपका एसआईपी भी 100 रुपए से शुरू हो जाती है। तो जो मध्यम वर्ग है, बिल्कुल मध्यम से भी नीचे वर्ग आता है हमारा, वो भी आराम से एसआईपी चालू कर सकते। ये पूरा ओवरऑल मैंने आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस रख दिया है। अगर आप पूछें कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए फंड किस तरीके का रहेगा, किस तरीके का रहेगा, तो देखो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये फंड है, किसी भी फंड के लिए करते हैं, आपको हमेशा अच्छी ही वो जो रिटर्न से अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि यार म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग काफी अच्छे से होती है, और जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। भाई शॉर्ट टर्म के लिए साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं बने, और स्मॉल कैप तो बने ही नहीं है। स्मॉल कैप तो मिनिमम 10 साल के लिए 8 साल के लिए बने, इससे कम के लिए करेंगे तो हमेशा नुकसान रहेगा। ठीक, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो यार ज्वाइन का बटन दबा के हमारे मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।